अब बात करते हैं हम CSS कलर्स की। तो इसमें जो डिफरेंट जब भी हम कलर प्रॉपर्टी सेट करते हैं, जैसे कि हमने अभी तक देखा कि हम टेक्स्ट कलर चेंज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कलर प्रॉपर्टी। तो वो कलर हमने जो नाम लिखा था, जो वैल्यूज़ की थी वो रेड दी थी। तो वो एक तरीका है, जैसे कि आप रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ये सब तरीकों से सीधे नेम से आप कलर प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक्स है जो हम फॉलो करते हैं CSS में, वो है RGB और हेक्साडेसिमल नंबर और RGBA। तो अब एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है जो है RGB और हेक्साडेसिमल हमारा। तो RGB जो है ये स्टार्ट होता है, मतलब इसमें एक फंक्शन कॉल जैसी फंक्शन मेथड जो है RGB करके, और उसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो तीन पैरामीटर्स होते हैं वो कोरस्पॉन्ड होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। और इनकी वैल्यू जो रेंज करती है फ्रॉम 0 to 255। 255 यानी कि इसका एक्सट्रीम, राइट। तो 000 यानी कि ये वाइट होगा, यानी कि ये ब्लैक कलर होगा, कि कोई भी प्रॉपर्टी हम सेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि पहले हम RGB के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अब, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये पहले से ही CSS फाइल पड़ी हुई थी जो प्रीवियसली हमने यूज़ की थी। तो अब इसी CSS में हम कलर के ऑरेंज के बजाय हम देते हैं RGB, ठीक है। तो RGB आर्ग्यूमेंट्स क्या पास करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 0,0,0 पास किया, और हम इन सारी चीज़ों को अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे काम के नहीं है अभी। सिर्फ एक पी टैग बनाएंगे और इस पी टैग से हम ये ग्रुप निकाल देंगे, क्लासेस हटा देंगे, ठीक है। और इसको तो कम्प्लीटली हटा ही देते हैं, सेव करते हैं फाइल। अब इसको रन करेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रीवियस फाइल थी, इसको एंटर मार दिया तो देखिए कि जब भी हमने 0,0,0,0 सेट किया तो ब्लैक कलर हमें प्रोवाइड हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी में चेंजेस की, क्या चेंजेस की, इस CSS फाइल में हमने क्या सेट किया, 255, 255, 255। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को को सेव कर देते हैं, इस फाइल को भी सेव कर देते हैं। अब इसको रन करने की कोशिश करें तो अब देखिए कि वो जो सारी चीज़ें थी वो वाइट कलर बन गया हमारा, 255, 255, 255, यानी कि आप वाइट कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 0,0,0 यानी ब्लैक, क्योंकि अब आप बोलेंगे कि सर ये पहला H1 टैग तो आ गया था, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमने जो एलिमेंट टैग से हमने इसको सिलेक्ट किया है तो खाली पी टैग सिलेक्ट होंगे, जितने भी सारे पी टैग थे तो उनका कलर जो हो गया, टेक्स्ट कलर, वो वाइट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेट, कलरिंग स्कीम जो है RGB। अब इसका रेंज क्या होता है, 255 से 0 to 255। तो हमने पहला आर्गुमेंट 0 दे दिया, दूसरा 255 दिया, और तीसरा लेट सपोज हमने 150 दे दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया, देखते कौन सा कलर बन के आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीनिश टाइप का कलर आ गया कुछ, ठीक है। तो अब हम वापस अपनी स्लाइड्स में जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहली कलरिंग स्कीम, क्या है, जो RGB है। तो अब ऐसे ही करके एक और आर्ग्यूमेंट अगर हम इसमें पास करेंगे ना, RGBA करके, जो A है वो अल्फा होता है और वो डिटरमाइन करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट में हम इस अपने कोड में जो है एक और RGBA करके है नाम, और इसमें हम एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जिसका रेंज होता है 0 to 1। तो हम अगर 0 to 0.5 देंगे, तो अब देखिए इसको मैंने सेव किया ना, तो अब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मतलब अब ये जैसे दिख रहा है ना, इसका 50% ये लाइटर दिखेगा, इससे हल्का दिखेगा ये, देखिए थोड़ा सा हल्का हो गया। अब जितना जितना मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा उतना उतना ये हल्का दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 किया मैंने, सेव कर दी फाइल, अब मैंने इसको 1 कर दी इसकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अब इसमें हमने कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है। अब अगर मैं इस ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दूं तो यानी कि ये पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरा ही हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है RGBA फॉर्मेट, ठीक है। तो अब जो दूसरी कलरिंग स्कीम है, ये तो RGB और RGBA एक ही जगह पे क्लब हम कर सकते हैं, इन दोनों को एक ही साथ क्लब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो है हेक्स है। अब हम हेक्साडेसिमल कोड प्रोवाइड करेंगे। हमेशा स्टार्ट होता है एक हैश सिंबल से, जिसको हम ऑक्टोथ्रोप बोलते हैं, उस सिंबल से ये स्टार्ट होता है, और एक इसमें 6 नंबर्स होते हैं। छः पोजीशंस पे हम अपने बेसिकली 6 नंबर्स होते हैं विच जो हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सेट्स में, दो दो के सेट्स में, ठीक है। तो
इनका जो हेक्साडेसिमल नंबर है अगेन, सो अब ये पहला सेट जो रिप्रेजेंट करता है रेड को, दूसरा सेट ग्रीन को, तीसरा सेट ब्लू को। अब ये सिंगल सेट क्या वैल्यू लेता है, फ्रॉम 0 टू F, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, 0 से 9 तक, फिर A से लेके F तक। तो अगेन F F F यानी कि हमारा, अगर हम F F F देंगे तो यानी कि हमारा 255 255 255 हो गया, यानी कि हमारा व्हाइट कलर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसी को करेंगे, अब हमने क्या लिखा है, अब हम हेक्साडेसिमल नंबर देंगे, तो हम अपना ऑक्टाथ्रोप लगाएंगे इस पे। ठीक है, अब 3 3 का सेट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एफ एफ दे दिया, फिर 0 0 दे दिया, फिर 0 0 दे दिया। अब देखेंगे कैसा कलर बनेगा। ठीक है, थोड़ा ग्रेइश टाइप का कलर बनेगा। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश कर देते, तो ये बन गया हमारा रेड कलर। ठीक है, अब अगर हमने आपको इसको 0 0 0 0 दे दिया, ठीक है, तो सेव कर देते, तो ये ब्लैक कलर शायद आ जाए। ठीक है, हाँ ब्लैक कलर। ठीक है, अब हमने इसको एफ 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 अगर दे दिया, ठीक है, 6 डिजिट्स 2 2 के पेयर में। ठीक है, अब हमने इसको वापस रन कर दिया, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया क्योंकि हमने व्हाइट कलर प्रोवाइड किया है। तो ठीक है, तो ये हो गया एक और जो कलरिंग स्कीम है हमारी, जैसे कि जो कि है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर आप दे देते 0 से लेके कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 99 दे दिया और फिर यहाँ से दे दिया AA। ठीक है, तो ये भी एक नंबर आएगा हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। अब अगर हम इसको रन करने की कोशिश करें, तो ये भी कोई सा कलर दे देगा, जैसे कि दे दिया इसने लाइट पिंक कलर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कलरिंग स्कीम।